बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। तो यहाँ पर जी ईद के तीसरे दिन का व्लॉग जो है ना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा मैंने क्लिप बनाया था ईद के तीसरे दिन का। वैसे तो ईद के बाद की जो रूटीन है ना वो मैंने आपके साथ आज शेयर की है। तो एक छोटा सा क्लिप पड़ा था, मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं जी नर्सरी। घर बैठे बोर हो रहे थे तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो हम चलते हैं बाहर वैसे फिरने। तो हमें ना यहाँ पर नर्सरी नज़र आई तो हमने कहा चलो नर्सरी के अंदर चलते हैं। और हमने लेना था गुलाब का फूल, गुलाब का पौधा लेना था। हमने ना लेना था अपने घर की मेन एंट्री से है ना, तो वहाँ पर छोटी सी एक क्यारी बनी हुई है तो वहाँ पर हमने लगाना था। हमने कहा चलो एक गुलाब का पौधा ले आते हैं। और साथ में हमें वो भी मिल गया नींबू का मुझे बहुत शौक़ है। नींबू का भी पौधा था वो मुझे पसंद आ गया तो मैंने कहा एक ये भी ले लेते हैं। बस हमने जी गुलाब का पौधा लिया और साथ में नींबू का। और यहाँ पर इतने इतने प्यारे पौधे थे ना कि मेरा दिल कर रहा था सभी ले लूँ, हर तरह के हर किस्म के, जैसे वेजिटेबल्स के अलग अलग तरह के फूल थे। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैं नाम आपको बता नहीं सकते क्योंकि मुझे कुछ फूलों के नाम पता थे, कुछ के पता ही नहीं थे। तो खैर यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखें उन्होंने बनाकर कुछ गमलों में रखे हुए थे। अच्छा, हमने ना गमले के बगैर लिया था। नींबू का जो था ना वो हमें उन्होंने ऐसे ही दिया था, पौधा शॉपर में था मिट्टी के साथ ना। और जो गुलाब का था ना वो उसमें उन्होंने गमले में ही दे दिया था हमें। हमने गुलाब लेना था जो बहुत ज़्यादा, जो बड़ी बेल होती है ना वो वाला हमने लेना था, जो सारी मतलब बेल फैल जाती है। हमने वो वाला लिया था गुलाब का फूल। और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए। तो खैर यहाँ पर जो है ना ईद के बाद की जो रूटीन है ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ईद तो ईद ईद करते रहे हैं, ईद पे भी काम होते हैं, लेकिन ईद के बाद जो काम होते हैं ना लग पता जाता है। तो खैर यहाँ पर मैंने साथ ही मशीन लगा ली सुबह सुबह ही। मैंने कहा आज स्टार्ट हो जाऊँ कि सारी जो मैंने सफाइयाँ करनी थी। घर ऐसे उधम बुधम हुआ पड़ा था क्योंकि ईद की तैयारियों में मसरूफ़ रहे हैं। तो बस काम करने को भी दिल नहीं किया तो खाना शाना बनाती रही, तो तैयारी शारी करती रही। तो बस जो ना घर की रूटीन जो है ना वो अलग सी हो गई थी ईद के दिनों में। तो उसके बाद जो है ना अब हम बैक आ जाते हैं अपनी रूटीन पे। तो यहाँ पर जो है ना यहाँ से हमने चारपाई मैंने उठाई और इसके पीछे से मैंने सारी क्लीनिंग की। ईद से पहले भी मैंने की थी और अब ईद के बाद जो है ना तकरीबन 3-4 दिन तो सफाई हुई ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो आज सफाई कर लूँ। तो खैर यहाँ पर मैंने चारपाई खींची थी और उसके पीछे जो है ना सारी मैंने झाड़ू लगाई क्योंकि ये चूना गिरता है ना तो सारा वो कारपेट के ऊपर वाइट वाइट गिरा होता है। वीडियो में तो इतना नहीं पता चल रहा होगा लेकिन वैसे बहुत गंदा हुआ था कारपेट। तो फिर मैंने आगे पीछे सारा निकाल के चीज़ें, तो फिर मैंने पोछा भी लगाया साथ में कारपेट के ऊपर क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। और जैसे जैसे मैं तपड़ी लगा रही थी ना वैसे वैसे पानी जो है ना काला होता जा रहा था, इतनी मिट्टी थी। तो खैर जो है ना चीज़ें मैंने आगे पीछे करके और मैंने तपड़ी लगाई। अच्छा, यहाँ पर मैंने बार बार तपड़ी जो है ना धो धो कर लगाई थी। मैंने कहा चलो एक दफ़ा साफ़ हो जाए, लगी जो हूँ तो फिर अच्छी तरह से जो है ना सफाई हो जाए। तो यहाँ पर चारपाई भी मैं ले आई थी और इसके ऊपर चादरें डाल लूँगी। कपड़े मेरे साथ साथ धुल रहे थे और एक एक दफ़ा जाकर मैं देख रही थी जो निकालने वाले। मैं ऐसा करती हूँ जब भी मशीन लगाती हूँ ना तो साथ में दूसरे घर के काम शुरू कर लेती हूँ और मशीन भी चल रही होती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद वक्फे वक्फे के बाद जो है ना मशीन में से कपड़े निकाल लेती हूँ, जाके फिर दूसरे डाल लेती हूँ। तो इस तरह से जो है ना काफ़ी टाइम की जो है ना बचत हो जाती है। मैं ये नहीं कि मशीन के सर पे खड़ी रहूँ और कपड़े निकालती रहूँ और साथ साथ धोती रहूँ, ऐसे नहीं होता मुझसे। तो मैं फिर जो दूसरे काम होते हैं जैसे किचन का काम हो कोई तो या फिर सफाई वगैरह को, तो फिर मैं ये साथ साथ कर लेती हूँ। तो खैर ये सारे कपड़े जितने भी हैं ना मैं एक दफ़ा निकाल लूँगी और उसके बाद एक दफ़ा ही पानी में से निकालूंगी और फिर स्पिनर करती जाऊँगी। तो यहाँ पर जो है ना डस्टिंग भी मैंने अब स्टार्ट कर दी है। मैंने कहा चलो टेबल भी साफ़ कर लूँ, गंदा हुआ हुआ था। और यहाँ पर इस्त्री स्टैंड का कपड़ा भी बहुत गंदा हुआ था, इसको भी मैंने चेंज किया। तो अच्छा, मैंने ना पिछली वीडियो में शेयर किया था कि मैंने ना चिप्स बनाई थी फ्राइज़, और वो ना मैंने मिट्टी की जो प्लेट थी ना, मिट्टी की कुनाली कह लें उसको, जो भी कह लें, उसके अंदर रखी थी तो वो ना नरम हो गई थी। तो मेरी एक सिस्टर ने ना मुझे कमेंट्स किया कि सिस्टर मिट्टी की कुनाली का कोई कसूर नहीं है, चिप्स वैसे ही जो है ना वो हो जाती है, नरम हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने फ़र्स्ट टाइम नहीं बनाई थी चिप्स ना, मैं बनाती रहती हूँ और चिप्स जो है ना मेरी बहुत क्रंची बनती है और बहुत ज़्यादा जो है ना क्रिस्पी बनती है। तो फिर इस वजह से मुझे लगा कि ये ना मिट्टी की, और ये रियल बात है कि मिट्टी की जो मैंने कुनाली में डाली थी ना उसकी वजह से चिप्स नरम हो गई थी। और ये ना वो होती है ठंडी, मिट्टी की होती है तो वो ठंडी होती है, उसमें गरम गरम मैंने चिप्स डाली। तो हो सकता है अगर हम ठंडी चिप्स करके डालें तो ना हो, लेकिन मैंने गरम गरम डाली थी ना तो उस वजह से ना बहुत नरम हो गई थी।
तो बस जी यही मैंने बताना था। और यहाँ पर जो है ना मैंने साथ ही फ्रिज की भी क्लीनिंग कर ली। मैंने कहा वो फ्रिज बहुत गंदा हुआ था। और ये जी मेरे सारे ईद के बाद जो है ना काम मैंने अपने लिए जो है ना खलार लिए थे। यहाँ पर जो सब्ज़ी वाली टोकरियाँ थी ना, मैंने कहा इनको भी धो लेती हूँ। ये ना बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, पता नहीं क्यों। मैं इसके अंदर टमाटर प्याज लहसुन अदरक तो खैर नहीं रखती, टमाटर प्याज रखती हूँ, तो ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। पता नहीं ये सामने पड़ी हुई ना जाली के, इसलिए मिट्टी वगैरह इधर ज़्यादा जल्दी आ जाती है, तो फिर इनको ना मुझे जल्दी साफ़ करना पड़ता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने दोनों को साफ़ कर लिया। दूसरा जो कमरा था ना, मैंने अभी एक कमरा टीवी लॉन्च वाला साफ़ किया, दूसरा कमरा जो था ना बेड वाला, वो भी मैंने साफ़ किया। उसके बाद मैंने यहाँ से क्लीनिंग स्टार्ट की है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। मैंने कहा बहुत लंबी वीडियो हो जानी है अगर वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो खैर बस मैंने जो है ना मुख्तसर जो है ना व्लॉग बनाया है। मैंने कहा आप भी बोर ना हो और आप मेरी वीडियो को ना फुल वॉच कर लें, जो मेरी रूटीन है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो खैर यहाँ पर जो है ना टोकरियों को मैं अंदर रख दूँगी कारपेट के ऊपर, ताकि थोड़ी सी ड्राई हो जाए। और ये जो कपड़ा था ना माइक्रोवेव का, इसको भी मैंने धो लिया था और इसको मैंने बाहर बालकनी में ही डाल दिया। मैंने कहा सूख जाएगा। तो यहाँ पर फ़र्श भी जो है ना मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अभी यहाँ पर पोछा लगाना था और सारा घर साफ़ सुथरा हो गया था। कपड़े मैंने पहले ही धोकर ऊपर डाल दिए थे छत पे। तो अभी जो है ना पोछा लगाने के बाद मैं जाऊँगी छत पे कपड़ों को देखने। तो यहाँ पर कपड़ों को मैंने छत पे डाला था और कपड़े सूख गए थे सारे, और मैंने ना ग्रिल पे डाले हुए थे। मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैं अगर दीवारों पे डालूँ ना तो मुझे ख़तरा होता है कि कहीं इधर उधर ना गिर जाएँ। अगर इस ग्रिल पे डालूँ ना तो मुझे यही होता है कि बस ये हमारी छत पे ही गिरेंगे, फिर हम उठा सकते हैं। अगर दीवारों पे डालूँ तो फिर मुझे ईंटें भी रखनी पड़ती हैं, तो फिर मुझे ना ये ज़्यादा ईज़ी लगता है यहाँ पर कपड़े सूखने डालना। और कुछ हमारे कपड़े गिर भी गए थे। तो बस जी आज का मेरा व्लॉग था यहीं तक। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।